हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैमूर है और मैं मैका ऑडिटिंग कंपनी से हूँ। एक ज़ोहो का एक बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है जिसका नाम क्लिक है। ये उसका एक मॉड्यूल है। ये बड़ा ज़बरदस्त इसके फ़ीचर्स हैं। यही इसी के अंदर मैं इसके जो फ़ीचर्स हैं वो डिस्कस करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, ये जो क्लिक का एक इनका ऑप्शन है, ये एक्चुअली ये है कि जिस तरह एक व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर हमारे पास मैसेजिंग की, वीडियो कॉल्स करना, उसमें चैट की ऑप्शंस, कॉल्स की ऑप्शंस, ऑडियो कॉल्स की ऑप्शंस और फाइल शेयरिंग, इस तरह की चीज़ें हैं। इसी तरीके से हमारा जो ज़ोहो है, ये हमारा व्हाट्सएप से कहीं एडवांस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करता है लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और एक पूरा एक एक बिजनेस के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ हैं और वो आपस में एक दूसरे से किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहे हैं, ये उस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो यही इसके फीचर्स को जानने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं इसकी जो फीचर्स हैं उसको डिस्कस करते हैं। जिस तरह से ये देखेंगे click.zoho.com, ठीक है, ये इसका लिंक होगा। लिंक होने के बाद उसके बाद आपसे आपका रिक्वायर्ड जो भी ईमेल है, जैसा कि ये देखें, जैसा कि ये ईमेल एड्रेस आ रहे हैं, लोगों ने अपने अपने ईमेल से इसको लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं हूँ, ये देखें एट वर्क, व्हाट इट्स मीन कि एट वर्क कि मैं इस वक्त जो है अपने काम पर हूँ। अगर कोई इस ऐप के अंदर नहीं होगा, कोई इसके अंदर नहीं बैठा होगा या ऑफिस में अवेलेबल नहीं होगा, तो वो इस टाइम अवे होंगे। तो दैट्स मीन कि ये जो है इस टाइम अपने ऑन ड्यूटी नहीं है, इसकी वजह से ये अवे में आ रहे हैं, और ये इस वक्त मैं अकेला हूँ जिसके अंदर जो है मैं इस वक्त इन हूँ। अच्छा, इसी तरीके से कोई मीटिंग्स होंगी या कोई शेड्यूल चल रहा होगा या कोई आने वाली कोई मीटिंग्स होंगी, तो यहाँ पे आपको पहले इंडिकेशन दे रहा होगा कि आपका कोई मीटिंग का टाइम सेट हुआ हुआ है या आपने मीटिंग ज्वाइन करनी है। ठीक है, अच्छा, इधर से अगर हम सबसे ऊपर आए, तो ये आप जिस यूज़र से लॉगिन है, आप चाहें तो यहाँ पे अपना लाइव वीडियो फीड जो है वो चला सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि लोग आपको इससे आपकी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो के ऊपर इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका स्टेटस है। ठीक है, ये कोलैबोरेशंस के लिए जो अवेलेबल है, इस टाइम मैं अवेलेबल हूँ कोलैबोरेशन के लिए। इस तरीके से ये इंगेज्ड एट वर्क, ठीक है, कि मैं इस वक्त जो है काम के ऊपर इंगेज हूँ। हम इसे कोलैबोरेशन से हटाकर इंगेज पे कर सकते हैं। तो मैं दोबारा वापस इसे कोलैबोरेशन पे आता हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं ऑन ड्यूटी, अगर आप चाहते हैं कि आप 60 मिनट की कोई ब्रेक है आपकी, तो आप उस ब्रेक में इसको 60 मिनट के लिए जो है वो ब्रेक पे आप जा सकते हैं। ठीक है, अब ये भी कर सकते हैं, खाना खाने का वक्त हो गया है या कोई भी कोई ज़रूरी काम से, उसके अलावा आपसे चाय के लिए जा रहे हैं, तो सेम इस तरह आप क्लिक कर रहे हैं, उसके नीचे ही आपको ये सारा कुछ मेंशन कर रहा है। 15 मिनट की ब्रेक लेना चाह रहे हैं तो भी यहाँ से सकते हैं। उसके अलावा ये देखिए, यहाँ पे एक और ऑप्शंस भी हैं। आधे मिनट की है, तो मतलब 30 मिनट्स की, आधे घंटा, या 45 मिनट या 1 घंटा, वो आप पे डिपेंड करता है इसे कौन से ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है ये, अब ये क्या है, ये आप, अगर मैं इस पे ऊपर माउस लेकर आऊँ तो डू नॉट डिस्टर्ब। ठीक है, अगर आप बिजी बैठे हैं, किसी मीटिंग में बैठे हैं या किसी काम में मसरूफ हैं, तो आप उस वक्त आप दूसरों को ये मैसेज दे सकते हैं कि जो है इस टाइम में आप बिजी हैं, तो आप किसी काम में मसरूफ हैं, तो आप अपने आपको इसमें भी यही हुई, आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए आप किसी मीटिंग में मसरूफ हैं। अच्छा, यहाँ से मैं आउट हो गया था, क्यों? क्योंकि मैंने कोलैबोरेशन से हटाकर इसे जो है 60 मिनट के मैंने मील ब्रेक पे लगा दिया था, जिसकी वजह से वो मैं यहाँ से हट चुका था, मैं भी अवे में आ चुका था। तो अभी फिलहाल दोबारा मैंने कोलैबोरेशन पे किया है, तो दैट्स मीन मैं अब दोबारा वर्क पर बैठा हुआ हूँ, लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपस में, जो है जो भी हमारे मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो दूसरे के साथ ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ है, अब देखें इसके अंदर मीट नो, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप जूम मीटिंग पे या किसी गूगल मीट पर जाने की बजाय आपको ये क्लिक जो है एक ही प्लेटफॉर्म देता है जिसके अंदर आप मीटिंग कर सकते हैं। अब ये मीट नाउ, दैट्स मीन इंस्टेंटली आप जो है मीटिंग आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, ये इंस्टेंटली जो है मीटिंग स्टार्ट हो गई। इसी तरीके से जैसे जूम के अंदर होता है कि आपको यहाँ से ये लिंक कॉपी करना है, लिंक कॉपी करके आप किसी को व्हाट्सएप करें या किसी को कहीं पे जो भी आप उसी लिंक भेजेंगे, वो इस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो इसमें ज्वाइन हो जाएगा इस मीटिंग के अंदर। अगर आप उसे कहते हैं ये भी सेम वही है कि अगर कॉपी इनविटेशन करते हैं, तो तब भी आपका ये इनविटेशन कॉपी होगा और आपको थ्रू आप मेल भेजें। अगर मैं देखूं इसके अंदर कि कॉपी इनविटेशन में क्या क्या चीज़ है, तो दिखाता हूँ। सॉरी, दोबारा क्लिक करता हूँ मैं इनविटेशन पे और आता हूँ यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो इस तरीके से जो है वो कॉपी
कॉपी इन्विटेशन करने के बाद आपके पास इस तरह का मैसेज और टाइटल, उसका जो भी उसका टाइटल रखा हुआ होगा, ठीक है, मीटिंग का, और ये लिंक होगा। ये एज इट इज़ आप किसी को मेल भेज देंगे या मैसेज कर देंगे, तो वो ये सेम लाइक जिस तरह से आपको जूम के ऊपर या फिर गूगल मीट के ऊपर आप ये काम करते हैं, तो सेम इसके अंदर भी आपको एक विद इन प्लेटफॉर्म आपको ये ऑप्शन दे रहा होता है कि आप किसी को भी मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमारे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जूम जो है वो 1 घंटे की आपको अलाउ करता है जूम मीटिंग, जबकि इसमें आप अनलिमिटेड जितनी टाइम के लिए आप चाहें इसमें मीटिंग कर सकते हैं। क्यों? जूम जो आपको 1 घंटे की देता है वो फ्री में देता है, उसके बाद आपको पेड की तरफ जाना पड़ता है। तो ये जो आपको है, आप जितनी देर मर्जी चाहें आपस में आप मीटिंग कर सकते हैं, आपस में करें, या किसी दूसरे बाहर वाले प्लेटफॉर्म से भी कोई आपके पास आना चाहता है तो आप उसको भी ये लिंक भेजकर ज्वाइन करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप सेंड मेल करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप सेंड उससे कर दें। यही इनविटेशन जो है, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस मांगेगा आगे, और आप उसको ईमेल एड्रेस लिख के वो इनविटेशन के पास चला जाएगा। अगर आप कहते हैं कि उसको डायरेक्टली यहीं पे इनवाइट कर दिया जाए, तो आप उस यूज़र को यहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद इनवाइट पे क्लिक करेंगे तो उनके पास मेल चली जाएगी, या जो भी उनका प्लेटफॉर्म सेट किया होगा उसमें मेल चली जाएगी या फिर मैसेज चला जाएगा, वो आपको ज्वाइन कर सकते हैं, इन्वाइट कर सकते हैं, ठीक है, आपको ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्लोज करने से पहले मैं आपको थोड़े से और ऑप्शंस बता दूं इसके अंदर, जैसे ऐड रिएक्शंस हैं, ये शेयर है। शेयर में क्या है, ये सॉरी फर्स्ट पे आते हैं कि ये अपना माइक है, अगर ऑफ करना चाहते हैं तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, टर्न ऑफ कर सकते हैं, माइक टर्न ऑन कर सकते हैं। इसका एंड मीटिंग है, ऐड रिएक्शंस हैं, इमोजी आइकन्स या कोई भी आप इसका इमोट आइकन्स आप भेज सकते हैं अपने इंप्रेशंस शो करने के लिए। इसके अलावा जो ये है शेयर, शेयर में आपको क्या करते हैं कि आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी स्क्रीन शेयर जिस तरह से जूम मीटिंग के अंदर या दूसरे के अंदर, आप चाहे तो सिर्फ क्रोम का एक टैब उसको शेयर कर सकते हैं अगले बंदों को, ठीक है, जितने भी मीटिंग के अंदर बैठे होंगे उनको शो होगा। या विंडोज करना चाहते हैं तो कौन सी विंडो करना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटायर विंडो है तो आपको मुकम्मल पूरी विंडो जो है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, ये ऑप्शन है। हाँ, इसके साथ साथ जो है आप इसके अलावा इसके अंदर देखें एक और ऑप्शन भी है कि आप आल्सो शेयर टैब ऑडियो, ठीक है, इसके यहाँ पे इंटायर विंडो की आप ऑडियो को ऑफ ऑन भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये चीज़ ऑप्शन, हाँ, इसके अलावा दूसरी ऑप्शन जो हमें देती है, जो पावरफुल चीज़ है, वो स्टार्ट वाइट बोर्ड है, ठीक है। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं थ्रू ऑनलाइन, तो आप क्या करते हैं कि आप अपना वाइट बोर्ड जो है यहाँ इनके साथ अपने मीटिंग के साथ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लिक किया है तो ये लोडिंग हो रहा है वाइट बोर्ड। अब ये वाइट बोर्ड है, आप ये लोगों को शेयर हो रहा होगा, आप इसके ऊपर जो चाहें जैसा चाहें ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पेन सेलेक्ट कर सकते हैं, येलो, इस तरह से मैंने कुछ भी मैं इसके ऊपर मेंशन कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर आप कुछ मिटाना चाहते हैं तो इसको यहाँ से क्लिक करेंगे, अंडू करेंगे तो ये मिट जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप इसकी स्क्रीन को फुल साइज भी कर सकते हैं, ये बड़ा हो गया, ठीक है। अगर आप चाहें दोबारा वापस आएंगे तो ईस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो ये स्मॉल में वापस आ जाएगा। अगर वहाँ नहीं तो इस इधर से ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं दोबारा स्मॉल, तो ये छोटा हो गया। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं, आप इसको बंद करना है तो बंद कैसे करेंगे, यहाँ शेयर पे दोबारा क्लिक करेंगे तो स्टॉप व्हाइट बोर्ड करेंगे तो ये व्हाइट बोर्ड जो है ये बंद हो जाएगा, ठीक है, ये बंद हो चुका है। इसी तरीके से जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास शेयर प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये आपका इस जोहो का ही ड्राइव है, वन ड्राइव है, वहाँ पे अगर आपने पीपीटी की कोई भी चीज़ फाइल वहाँ रखी हुई है तो आप वहाँ से जो है प्रेजेंटेशन इसी के अंदर शो कर सकते हैं, कोई पीपीटी की फाइल, ठीक है। तो ये ऑप्शंस के अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं ये जो मीटिंग चल रही है इस मीटिंग को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप ये रिकॉर्डिंग पे लगा सकते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कुछ लाइव स्ट्रीमिंग, ठीक है, ये लाइव स्ट्रीमिंग से क्या मुराद है, यहाँ पे आप जो मीटिंग है लोग तो ज्वाइन होंगे तो होंगे, आप इसी का एक लिंक जो है वो यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप दे देंगे तो लोग आपकी इस लाइव स्ट्रीमिंग, दूर से भी कोई और बंदे भी हैं तो वो आपकी इस मीटिंग को लाइव देख सकेंगे, ठीक है। लाइक कोई वेबिनार कर रहे हैं तो आप लोगों को लिंक भेजेंगे तो लोग आपके उस वेबिनार के अंदर ऑनलाइन ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और सेटिंग्स हैं, और सेटिंग के अंदर आप देख लें कि आपका कनेक्शन परमिशन आपने क्या क्या देनी है, ठीक है। ये परमिशंस की कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपको बाहर वाले लोगों की आपको देनी है नहीं देनी, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर्स को भी देनी है, ये या को होस्ट हैं उनको। इसी तरीके से डिवाइस की क्या सेटिंग्स है, डिवाइस के स्पीकर चेक करने के लिए उससे पहले आपकी मीटिंग ज्वाइन करने से पहले आप स्पीकर्स चीज़ें हर चीज़ माइक्रोफोन आपका चेक कर सकते हैं। इस तरीके से कुछ पर्सनल कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ये लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन जस्ट ओनली you will read all the sentences and you will already understood
व्हाट इट इज सेइंग। सो ये चीज़ें आप पढ़ लें ताकि आपको इसको मज़ीद अंदाज़ा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क परफॉर्मेंस आपकी क्या जा रही है, जैसे कि ये देखें, अब ये नेटवर्क परफॉर्मेंस है, ठीक है। ये RTT जो है, इस वक्त लॉस देखें, लॉस पैकेट्स कोई भी लॉस नहीं है, सेंड में भी ज़ीरो है और रिसीव में भी ज़ीरो है, दैट्स मीन कोई पैकेट लॉस नहीं हो रहा। अगर कोई मीटिंग, ये चीज़ आपको पता चलेगी, अगर कोई मीटिंग चल रही है तो उस टाइम आपको पता चलेगा कितने पैकेट जा रहे हैं, कितना डिस्टॉर्शन आ रही है, या कितने आपको मसला आ रहा है उसके अंदर। अगर कोई शिकायत करता है कि जी हमारी मीटिंग में आवाज़ सही नहीं आ रही या कोई इशू है, तो आप यहाँ नेटवर्क परफॉर्मेंस पर आके देखेंगे कि आपका कहीं इंटरनेट तो स्लो नहीं है, कोई इंटरनेट के अंदर इशू तो नहीं है जिसकी वजह से आपका जो वॉइस डिस्टॉर्शन है उसमें आप क्या देखेंगे कि सेंड कितने हो रहे हैं और रिसीव कितने हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट नियर है, जिसकी वजह से जो है क्योंकि दूसरी बात यह है कि बिल्कुल मीटिंग चल भी नहीं रही, जिसकी वजह से जो है कोई कॉल या कोई इस तरह की वीडियो कॉल नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये दिखाए जब आप कॉल या मीटिंग कर रहे होंगे तो सॉरी आपके सेंड रिसीव के पैकेट्स आपको इक्वल बता रहा होगा या जस्ट माइनर सा एक फ़र्क होगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो स्कोर है देखें, ये गुड है, ठीक है। इधर सेंड में भी गुड है और रिसीव में भी। अगर आपको कहीं इंडिकेशन देता है कि ये पुअर है सेंड या फिर रिसीव, तो फिर आपको इशू होगा, दैट्स मीन कि आपके नेटवर्क के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो ये तरीका है इसका, और ये मीटिंग का एक ऑप्शन हो गया। मैं इसको एंड करता हूँ। उसके बाद आप अगर चाहते हैं कि इंस्टेंट की बजाय आप, हाँ सॉरी, इसके अंदर आप चाहें तो ऑलरेडी फर्स्ट स्टार्ट में ही अगर ऑडियो मीटिंग करना चाहते हैं तो ऑडियो कर लें। अगर आप कहते हैं कि वीडियो, आप चाहते हैं कि वीडियो मीटिंग ही हो सारों की, तो आप इसको वीडियो मीटिंग के ज़रिए भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका आप एक स्केड्यूल बनाएं, शेड्यूल बनाएं कि आपका नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे आपकी या किस टाइम आपकी कोई प्रेजेंटेशन है या आपने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कोई मीटिंग करनी है कुछ मामलात के लिए, तो आप क्या करेंगे, शेड्यूल मीटिंग करेंगे, शेड्यूल मीटिंग करेंगे, ठीक है। इसमें चाहे अभी जैसे कर लें या इसी के ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर दें, सेम बात है। तो मैं शेड्यूल मीटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो ये मीटिंग शेड्यूल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आया आप फेस टू फेस मीटिंग करना चाह रहे हैं या फिर किसी लोकेशन के ऊपर करना चाह रहे हैं या ऑनलाइन मीटिंग। तो हम जो है इसे ऑनलाइन मीटिंग इसे करते हैं सेलेक्ट, ये ऑप्शन सेलेक्टेड होगा बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद आपने वो मीटिंग किस मैटर पर है, आप फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ अबाउट अकाउंटिंग अकाउंटिंग विद न्यू स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके अलावा अब मैं यहाँ पे वही टाइम सेलेक्ट करूँगा जैसा कि आज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमने कल मीटिंग स्टार्ट करनी है, तो मैं इसको डेट कोई 17 सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। टाइम कितने बजे का हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 1 बजे करता हूँ, 1 बजे, ठीक है। और 1 PM, ठीक हो गया। इसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं जो है उसके बाद कितनी देर तक हमारी ये मीटिंग रहेगी, तो तकरीबन नियर अबाउट 2 बजे तक 1 घंटे की मीटिंग होगी। मैं वो टाइम सेट किया और ये, ठीक है, टुमारो 1 से 2 बजे तक ये हमारा टाइम होगा। टाइम कौन सा होगा वही आप आपकी मर्ज़ी है, आप किस टाइम के मुताबिक वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरा ये टाइम है वो एशिया दुबई का है, ठीक है। तो ये अगर आपका वीकली कोई प्लान होता है कि आपने वीकली हर वीक को जो है इसी टाइम पे मीटिंग करनी है, तो आप रिपीट इवेंट कर दें ताकि दोबारा दोबारा आपको ये दोबारा इसका स्केड्यूल ना बनाना पड़े, तो वो रिपीट होगा हर हफ्ते, ठीक है। तो ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन किस जगह पर होगी, तो जाहिर बात है हमारे पास इस वक्त जो है हमारा ऑनलाइन मीटिंग है, फेस टू फेस होती तो शायद हम ज़रूर कहते कि फलां रूम के अंदर जो है हमारी मीटिंग है और फेस टू फेस है, तो फिर हम यहाँ पे रूम सेलेक्ट करते। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन मीटिंग है, तो दैट्स मीन जो है हमें इसकी देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी के अलावा मैं नीचे आता हूँ, थोड़ा देखता हूँ, ठीक है। मीटिंग मोड क्या होगा, ऑडियो कॉल्स होंगी या वीडियो के ऊपर ही होगा, ताकि मीटिंग करने वाले को पहले से कंफर्म होगा। अगर वीडियो कॉल है तो उसके मुताबिक उसको अपने आप को मेंटेन करना होगा, अपने आप को लाइक ड्रेसिंग या इस तरह की जो है आपके गेस्ट्स की प्रेपरेशंस, ताकि उसे पता चल सके कि इस वक्त क्या इंप्रेशंस हैं, ठीक है। इस तरह आपके पास ये ऑप्शन जो सबसे बेस्ट है वो रिकॉर्ड की है। अगर आप चाहते हैं कि वो मीटिंग जो हो रही है उसको आप रिकॉर्ड कर सकें, तो आप इसको टिक करेंगे, तो ये मीटिंग रिकॉर्ड में भी, जब ये मीटिंग स्टार्ट होगी तो ये मीटिंग ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर फिर जो चीज़ें हैं, असाइन टू, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेसेस देंगे। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास मेरे एम्प्लॉयज़ हैं हमारी कंपनी में, जिसके
जिसमें तकरीबन ये 5 हैं। इनको मैं चाहता हूँ कि इन सारों को इनवाइट किया जाए। तो इन सारों को वन बाय वन जो है मैं सेलेक्ट करूँगा। इस तरह एक फारूक, इस तरह से ऑडिट टीम, इसी तरीके से मैं वन बाय वन इन सारों को हम ऐड करते जाएंगे। ऐड करने के बाद जो है हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब क्रिएट हो जाएगा तो अच्छा, ये कुछ परमिशंस होती हैं जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग जो है, अब इसमें जो परमिशंस क्या हैं कि स्टार्ट स्क्रीन शेयर जो है उसमें जिस मीटिंग के दौरान को होस्ट भी शेयर कर सकते हैं अपनी स्क्रीन, मेंबर्स, एक्सटर्नल यूजर्स वगैरह अपनी शेयर स्क्रीन कर, अगर चाहें तो आप इनको हटा भी सकते हैं, इनको परमिशन के एक्सटर्नल यूजर्स अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर ना कर सके। ठीक है, ठीक है। अब ये एक्सेस ग्रिड व्यू, ये आप उसको मतलब कि जो पार्टिसिपेंट है वो क्या करे कि अपनी उसको चेंज कर सके कि उसको जो व्यू है उसको उसको ग्रिड के अंदर आना चाहिए। ठीक है, उसको ग्रिड में दिखना चाहिए या जिस तरीके से भी उसको उसकी जो उसका स्क्रीन का व्यू है, लेआउट है, उसको चेंज कर सके अपने लिहाज से, अपनी मर्जी से। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशंस के बारे में भी अगर वो चाहते हैं, जिसको चाहे आप परमिशन दे सकते हैं, चाहे आप उस परमिशन निकाल सकते हैं। एक्सेस टू मीटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये है कि जो इन सारे जो लोग हैं को होस्ट हो गया, दूसरे हमको परमिट कर रहे हैं। अब इसमें कहा गया कि ऑल अटेंड एंड इनवाइटेड यूजर्स, सबको परमिशन होगी कि वो अपनी अपनी जो है जो मीटिंग है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने यूजर से। तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ होस्ट को ही ये परमिशन होनी चाहिए जिसने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, ये कर रहे हैं, सिर्फ वही परमिशन उनको होगी कि वो अपनी इस मीटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो सिर्फ वो करेंगे। इसी तरीके से होस्ट एंड को, इन दोनों को होगी। अगर आप कहते हैं कि नहीं सारे जितने भी उसके अंदर पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उस सारों को परमिशन हो, तो वो सारे उसमें आपको कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो ऑल अटेंडेड एंड इनवाइट यूजर्स जो हैं वो आपको उनको परमिशन होती है कि वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से नीचे बाकी ऑप्शंस हैं, ये भी आप चाहें तो आप इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये मीटिंग डिस्कशन इन चैट, अगर आप कहते हैं कि मीटिंग के दौरान जो है सबको परमिशन होगी वहाँ चैट भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। क्रिएट अ न्यू थ्रेड आप बना के उसके अंदर जो है आप चैट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है कुछ गेस्टर्स चीज़ें हैं, रिएक्शंस ऑल रिएक्शंस जो हैं उनको परमिट किए हुए हों, या बेसिक रिएक्शंस या चाहते हैं ये चीज़ें ही इसके अंदर रेज हैंड और इस तरह की चीज़ें ही जस्ट वो रिप्रेजेंट कर सके इस मीटिंग के अंदर, तो आप चाहें तो ये कर सकते हैं। वरना आपको अगर ऑल रिएक्शंस है तो दैट्स मीन कि उसमें और भी बहुत सारे गेस्टर्स या कुछ साइंस होंगे जो वो आपको वो रिप्रेजेंट कर सकता है या उसको सेलेक्ट कर सकता है। तो ये तरीका है मीटिंग को स्केड्यूल करने का। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं क्लोज करता हूँ और मैं बैक आता हूँ। ठीक है, ये हमारा चीज़ हो गई। और फॉर एग्जांपल, अच्छा इसके अंदर एक और, अब जो और ऑप्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है इनके साथ चैट करनी है। अब चैट में बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिसको मैं वन बाय वन सारा क्लियर करूँगा कि इसके अंदर आप चैट के अंदर भी कितनी पावरफुल चीज़ें हैं जिसको आप बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये एक चार्ट बनाया है, ठीक है, हाउ टू यूज़ क्लिक। इसके अंदर ये देख चीज़ें ही मैंने मेंशन की हुई हैं, ये वन बाय वन मैं आपको सारी इसके बताता हूँ कि जिस तरीके से हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्ड इन क्लिक, ठीक है, हाउ टू सेंड वीडियो मैसेज, तो ये वन बाय वन मैं आपको साथ साथ ही बताता जाता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये है हाउ टू स्क्रीन रिकॉर्ड इन क्लिक। तो इसके लिए आपको क्या ऑप्शन करनी पड़ेगी मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्ड की जो ऑप्शन है हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम चैट कर रहे हैं और हमें पता हो कि उस वक्त ऑन द रिकॉर्ड जो है, ऑन द स्क्रीन बंदा प्रेजेंट नहीं है, तो जिससे जो है बाद में हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेज दें और वो स्क्रीन रिकॉर्ड ही देख ले। क्योंकि अगर बंदा चैट हो रही है और बंदा प्रेजेंट है तो आप उसके साथ डायरेक्ट अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं जिसमें वो देख सकता है। तो अगर बंदा नहीं है अवेलेबल तो फिर आप क्या करते हैं कि वो उस टाइम आप उसकी स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं और उसकी चैट में वो चीज़ भेज देते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब जिस तरह से ये एक चैट है, मैंने ऑडिट टीम है, ये एक है पर्सन, इनके साथ मैं चैट करना चाहता हूँ और मैं इनको स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेजना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जी, मैं आता हूँ आपके इस ऑप्शन पे, ठीक है, सॉरी, मैं दोबारा इसे बंद करता हूँ, मैं एक बार फिर क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे
सॉरी, मैं क्लिक नहीं करूँगा, माज़ा चाहता हूँ, मैंने क्लिक नहीं करना, मैंने जस्ट अपना माउस इसके ऊपर लेकर आना है। तो ये ऑप्शन दे रहा है, एक है फर्स्ट वाली ऑप्शन क्या है, स्क्रीन रिकॉर्ड। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन रिकॉर्ड पे। स्क्रीन रिकॉर्ड पे करने के बाद स्क्रीन रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद आप इसे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आप उसे क्या कहते हैं कि ये स्क्रीन क्या रिकॉर्ड करें, मैं कहता हूँ कि मैं इंटायर विंडो की जो है उसको रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसके साथ क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए ये अब ये स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग में मैं स्टॉप करता हूँ देर के लिए। ये अब ये स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्डिंग में मैं स्टॉप कर। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, मैं इसको जैसे स्टॉप करने के बाद ये चीज़ आई, ठीक है, आपको इसने प्रीव्यू भी करके दिखा दिया है। अब इसको प्रोसीड करना चाहता हूँ। ठीक है, जब मैं ये प्रोसीड करूँगा, आप चाहें तो इसके ऊपर कमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप कमेंट करना चाहते हैं या फिर कमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कंट्रोल प्लस एंटर करेंगे तो अपलोड द फाइल राइट अवे। तो ये जो है कंट्रोल ई से, कंट्रोल एंटर से जो है शॉर्टकट कमांड से ये डायरेक्ट करना आपका फाइल अपलोड कर देगा और भेज देगा। लेकिन मैं इसे हाथ से करना चाहता हूँ, इसे शेयर करना चाहता हूँ तो शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं उसी टाइम शेयर ना हो, मैं इसको स्केड्यूल कर दूं कि 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद ये जो है यही रिकॉर्ड जो है पीसी स्क्रीन रिकॉर्ड ये शेयर हो जाए, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो मैं भी फिलहाल के लिए जो है इसको शेयर कर देता हूँ। तो इस तरीके से जो है अब ये प्रोसेसिंग हो रही है, अपलोड हो रही है। ये देखिए अपलोड होके ये इनको चली गई है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आती है, अब वो है कि हाउ टू सेंड अ वीडियो मैसेज इन क्लिक। अब ये हम कैसे करते हैं, यहाँ पे आए क्लिक पे, यहाँ पे ये इसके होवर किया तो फर्स्ट वाला है स्क्रीन, इसको क्लिक करके आप एंटायर स्क्रीन को भी रिकॉर्ड करके किसी को भी वो गोस विद द वॉइस। सो दिस इज आवर फर्स्ट फीचर जहाँ पे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग किसी को भेज सकते हैं। वीडियो मैसेज, वॉइस मैसेज इज वेरी मोड ऑफ डूइंग इट इज सिमिलर। आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपके पास वॉइस मैसेज भेजना और वीडियो मैसेज भेजने का भी ऑप्शन है। ये सिमिलर है बाकी ऐप से। आपको अगर स्क्रीन नहीं रिकॉर्ड करना है, कोई बात बोलनी है, टाइप नहीं करना, तो आप वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो। या वीडियो मैसेज भेजना है, जिस तरीके से मैसेजेस मैं आप बना रहा हूँ फ्यूचर यूज के लिए, तो भी एज अ वीडियो मैसेज भी जा सकता है सामने। वीडियो मैसेज एंड वॉइस मैसेज। हाउ डू आई फॉर्मेट मैसेजेस? देखिए वीडियो मैसेज भी सेम वही चीज़ है। ठीक है, मैं अगर फॉरवर्ड करूँ दोबारा यहाँ पे तो ये देखें वीडियो मैसेज भी आप जो है ये सेम मैसेज दूसरी ऐप्स की तरह ही है। आप अपना वीडियो मैसेज यहाँ पे क्लिक करने के बाद वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करा के आप उसको सेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से वॉइस मैसेज है, जस्ट वॉइस मैसेज आप देना चाहते हैं तो तब भी आप इस पर क्लिक करने के बाद आप इसे वॉइस मैसेज बनाकर वो भी भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हाउ डू आई फॉर्मेट मैसेज इन द एरिया। अब ये क्या है, ये मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है। अच्छा ये देखें, जहाँ पे हम मैसेज लिख रहे होते हैं हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग करके भेजें। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखें, ये नीचे एक एम और यहाँ पे जो है एक साथ डाउन एरो बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करें। ये क्या होता है मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये क्या होता है कि अगर आप किसी वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप उस वर्ड को बोल्ड करने के लिए क्या करेंगे, उस वर्ड के स्टार्ट और एंड के अंदर स्टैटिक लगा देंगे तो वो वर्ड क्या होगा जाएगा, इस तरीके से बोल्ड हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि वो वर्ड हेडिंग के तौर पर इस्तेमाल हो, ठीक है, आप हेडिंग के तौर पर उस जो वर्ड लिखे होंगे उसको आपने हेडिंग बनानी है और हेडिंग के बाद नीचे पैराग्राफ, तो उस हेडिंग को बनाने के लिए आप जो है ये नंबर साइन का इस्तेमाल करेंगे इन स्टार्ट सिर्फ। उसके बाद आप लिखेंगे जो भी वर्ड लिखेंगे वो आपका H1 जो है बड़े कैपिटल वर्ड के अंदर वो लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से H3, एक्चुअली ये H1 और H3 जो है ये क्या होता है, ये HTML लैंग्वेजेस के अंदर यूज होते हैं। ये हम हेडिंग्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। हेडिंग्स एज यू नो कि जब हेडिंग लिखी जाती हैं वो ज़रा बड़े लफ्ज़ों में और बोल्ड लफ्ज़ों में होती हैं, वर्ड्स के अंदर होती हैं जो कि रिप्रेजेंट की जाती हैं, जिससे जो है मेन हेडिंग्स के अंदर हमें वो पॉइंट देखना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इस तरीके से अटैलिक है, अटैलिक तो आप जानते हैं, जिससे कि ये देखेंगे सामने आपके ये सारे आपके ये काम करने के बाद आपके ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होंगे। इसी तरह स्ट्राइक है,
ठीक है। स्ट्राइक करने के लिए आपको ये वाले साइन निशान लगाने पड़ेंगे उन वर्ड के दरमियान में। इसी के अंडरलाइन करना है तो आपको ये वाले जो है अंडरस्कोर के जो वर्ड है ये दो ये इस्तेमाल करने पड़ेंगे। इस तरह कोट्स लगाने के लिए आपको सिंगल कोट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिप्रेजेंट जो करेगा एंटर करने के बाद वो आपको इस तरीके से करेगा। इसी तरीके से ब्लॉक कोड के अंदर लिखना है हाइपरलिंक। ये जो ज़्यादा इस्तेमाल वाली चीज़ है वो है हाइपरलिंक। फॉर एग्जांपल मैं एक आप बोल्ड भी आपको दिखा देता हूँ कैसे फॉर्मेट होता है, और ये हाइपरलिंक भी आपको दिखा देता हूँ कैसे इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल जी हम चाहते हैं कि एक वर्ड है जो हम उसको बोल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, नंबर साइन, और यहाँ पे लिख देता हूँ वेलकम। तो अब मैं वेलकम क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये बोल्ड में वेलकम टू। अब ये देखिए अगर मैं इसको एंटर करूं तो बाकी वर्ड मुझे जो है वो छोटे लफ्जों में ही, लेकिन ये मुझे H1 में बड़े लफ्जों में दिखा है। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि हाइपरलिंक जो है मैं करूं। आप एक लिंक है वो बहुत बड़ा लिंक है तो आप चाहते हैं कि नहीं यार वो थोड़ा अच्छे और बेहतरीन वे में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाए, भेजा जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखें ब्रैकेट के अंदर जो मैं है यहाँ पे मैं ब्रैकेट के अंदर वो वर्ड लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मेरी वेबसाइट को विजिट करें, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विजिट आवर साइट, ठीक है। ये जो है वर्ड वो सामने चैट के अंदर शो होगा, और इसके पीछे जो हाइपर लिंक होगा उसको मैं ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है इसको मैं बड़ी ब्रैकेट में, ठीक है, पैरेंथेसिस में लिखूंगा इस तरह से, सॉरी ब्रैकेट के अंदर, और विजिट आवर साइट, और जो है इसके बाद जो हाइपर लिंक है, फॉर एग्जांपल मैं अपनी वेबसाइट लिखता हूँ gmaka.co, ठीक है, meka.co। अब मैं ये लिखने के बाद जो है मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो क्या हुआ देखें, विजिट आवर वेबसाइट, ठीक है। इसके पीछे जो हाइपर लिंक है वो हमारा वो जो हमने वेबसाइट का लिंक दिया होगा वो होगा। आप उस पर क्लिक करने के बाद लोग वेबसाइट को विजिट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े बेहतरीन और प्यारे जो है बेस्ट वे से जो है हमारा जो हमने जो हाइपर लिंक को रिप्रेजेंट किया है, ये इसमें आपको ये क्लिक का जो ये टूल है आपको ये बड़ी ब्यूटी वे से जो है आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप किसी के हाइपर लिंक भेज सकते हैं। आप देखें इसने बहुत बड़े यूआरएल को, अभी तो ये मैंने छोटा सा यूआरएल लिखा है, अगर आगे बहुत बड़ा पेज है उसके पेज के अंदर बहुत बड़ी वर्डिंग लिखी हुई है तो बजाय वो सारा यहाँ पे शो, तो उसको हमने एक शॉर्ट वे में एक सिंपल उसके बैक एंड पे जो है वो हाइपर लिंक हमने बना के रिप्रेजेंट कर दिया चैट के अंदर, ठीक हो गया। इसी तरह जो है अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हाउ टू फॉर्मेट इमेज इन अ क्लिक चैट। तो ये क्या चीज़ है, अब ये कैसे होगी ये मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा फॉर एग्जांपल देखें अभी जिस तरह से मैं, हाँ अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये खोला और मैं इसका एक इमेज की फॉर्मेटिंग करना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे कि मैं फॉर एग्जांपल स्क्रीन है मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया और फॉर एग्जांपल मैं जो भी मैंने जिस जगह पर भी स्क्रीनशॉट लेना है, फॉर एग्जांपल मैंने इस एरिया का स्क्रीनशॉट ले लिया। लेने के बाद जो है स्क्रीनशॉट, उसके बाद मैं यहाँ पे आके क्लिक करने के बाद पेस्ट करूँगा, और पेज करने के बाद जो है मुझे यहाँ पे शेयर विथ, बल्कि नहीं, अच्छा अभी इस चीज़ को अब मैं पोस्टपोन करता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं इसमें शॉर्टकट नहीं प्रेस करना चाहता जिसकी वजह से वो स्क्रीनशॉट हो, क्योंकि अगर वो मैंने वो प्रेस कर दिया तो मेरी जो रिकॉर्डिंग है ये स्टॉप हो जाएगी। तो इसको मैं बाद में कवर करता हूँ, अभी आगे चलते हैं, ठीक है। हाउ टू पिन अ मैसेज इन चैट। अच्छा अब ये क्या है, ठीक है, मैसेज आपने चैट में, फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़ कोई ऐसा मैसेज या कोई फाइल भेजी हुई है और आप चाहते हैं कि वो फाइल को जो है वो चाहे जितनी बड़ी भी चैट क्यों ना हो चल रही हो लेकिन वो चीज़ आपके सामने रहे, वो पर पिन रहे, पिन पॉइंट पे रहे। तो क्या करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इस पे आता हूँ, ये इसी वेलकम के ऊपर। वेलकम को करने के बाद मैं क्या करता हूँ, पिन मैसेज, ठीक है। इसके जो डॉट्स आ रहे हैं इस पर क्लिक करने के बाद ये पिन मैसेज करता हूँ, तो ये जो वेलकम है ये, अच्छा ये ऑफ स्क्रीन है कि इसके बाद हमें इसमें वो टाइम पूछा है कितने टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, जो भी आपका टाइम हो। फॉर एग्जांपल मैं 1 आवर करता हूँ उसी मीटिंग में जो है, ठीक है। और ये नोटिफाई भी आप करना चाहें तो लोगों को नोटिफाई भी चला जाए कि जो ये फाइल है या ये जो मैसेज है आपको पिन कर दिया है, तो उनको भी पता चल जाए, नहीं तो ना सही। तो आप पिन पे क्लिक करें, पिन के बाद ये देखिए आपका जो वो मैसेज है, ये तो मैंने मैसेज किया, आप एक फाइल को भी जो है वो पिन कर सकते हैं। अब ये वेलकम है, मैं चाहे जितनी बड़ी हमारी चैट हो जाएगी, मैं ऊपर कर रहा हूँ नीचे कर रहा हूँ तो हमारा ये पिन जो है यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा पिन पॉइंट,
ठीक है। उसके बाद ठीक है, हाउ टू चेक रेड रेसिपिएंट्स, ठीक है, ये कि आपका जो है जो मैसेज भेजा हुआ है वो किन किनों ने देख लिया है या पढ़ लिया है, तो ये आप कैसे चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल जो है मैं ये भेजा हुआ मैसेज है वेलकम, और ये जो देख रहे हैं आप अभी, तो फिलहाल मैं खुद ही हूँ, इसको जो मैंने देखा है इसके अंदर मुझे वो शो नहीं रहा। मैं आपको पुरानी चैट को दिखाता हूँ। पुरानी चैट में आप कैसे देख सकते हैं, ठीक है, किसी के साथ। अब मेरी ये चैट है, ये देखिए ये डबल डॉट है, मैं इसके ऊपर जस्ट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे ये जो है बता रहा है कि एम फारूक हैं, उन्होंने मेरे इस मैसेज को रीड कर लिया है, ठीक है, और वो कब किया है, 16 को 6:42 पर, ठीक है। तो उस वक्त उन्होंने मेरे इस मैसेज को रीड किया था। तो इस तरीके से आप जो है आप अपने मैसेज को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किन किन लोगों ने आपके इस मैसेज को रीड किया या फाइल को देखा है, ठीक है। ये हो गया ये चीज़। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी, हाउ टू स्टार्ट अ ग्रुप चैट इन क्लिक या फिर चैनल्स। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप इसके लिए आप जाएंगे, वैसे तो अमूमन जो है लोग ग्रुप चैट के जाए चैनल ही यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि पूरे चैनल के ऊपर ये सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप एक ग्रुप चैट बन जाए, तो आप ये कन्वर्सेशन का ऑप्शन देखना, चैट के अंदर कन्वर्सेशन, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप सेलेक्ट स्टार्ट अ ग्रुप कन्वर्सेशन, ठीक है। आप यहाँ पे आप क्रिएट एक और चैनल भी बना सकते हैं, लेकिन अगर स्टार्ट अ ग्रुप कन्वर्सेशन है तो इस पर क्लिक करने के बाद आप चाहते हैं कि 2 बंदे या 3, जो भी जितने भी बंदे चाहते हैं कि एक ग्रुप चैट हो जाए, तो इन सारों को उनको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद जो है आपके साथ वो उसको स्टार्ट करेंगे, तो आपका जो है वो ग्रुप चैट स्टार्ट हो जाएगा। क्लिक करें या फिर आप यहाँ पे उनके ईमेल एड्रेसेस दिखेंगे, उसके बाद वो सिलेक्ट हो जाएंगे खुद ही, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो एक अलग आपका ग्रुप चैट आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से था। आगे चलते हैं, आगे क्या चीज़ है उसके अलावा, ठीक है जी, हाउ टू स्केड्यूल अ मैसेज इन क्लिक डायनामिक मैसेज स्केजुलिंग ऑप्शंस, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कोई मैसेज करूं और वो मैसेज उसी वक्त इंस्टेंट ना हो, बल्कि कुछ टाइम के बाद या कुछ वक्त के बाद जो है अगर आप फॉर एग्जांपल किसी को रिमाइंडर देना चाहते हैं जी ये काम उसने कल करना है, तो कल करने के लिए आप क्या करेंगे कि एक मैसेज, उसको रिमाइंडर डालने के लिए आप एक मैसेज बनाएंगे, उसको सेंड नहीं करेंगे, उसको स्केड्यूल कर देंगे। जब आप शेड्यूल करेंगे तो वो कल कल जब दोबारा ऑफिस पे आएगा तो आपने 9 बजे या 10 बजे या जो भी उसको रिमाइंड करवाना हो, आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल जी आई आई नीड अ फाइल which I yesterday meeting प्लीज सेंड। अब ये मैसेज लिखा मैंने, मैं इसको सेंड नहीं करता, यहाँ पे आप देखें जैसे मैसेज लिखने के बाद ये एक स्केड्यूल मैसेज आ गया। अब स्केड्यूल मैसेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप कहते हैं कि कल से 9 बजे सेंड हो या मंडे को हो या जो भी आपका टाइम है, ठीक है। या फिर जब वो अवेलेबल, जैसे अवेलेबल है उसको मिल जाए, या फिर वो जब चेक इन करे आपके इसके अंदर अपने इस चैट के अंदर जब बैठे, मतलब जब ऑफिस टाइम स्टार्ट हो तो उसके अंदर जैसे वो चेक इन करे तो उसको ये मैसेज मिल जाए, या आप कस्टम कोई और मैसेज शेड्यूल करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि कल 9 बजे जिसको जो है मैसेज हो जाए, स्केड्यूल करूँगा, तो ये जो है अब आपका ये मैसेज स्केड्यूल टुमारो, कल के लिए जो है ये मैसेज स्केड्यूल हो चुका है, ठीक हो गया, ठीक है। और इसी कैसे कुछ और भी लिखना चाहते हैं तो वो भी करना चाहते हैं तो आप करके उसके बाद सेंड ऑल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका मैसेज जो है ये स्केड्यूल हो चुका है, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आप स्केड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, What are smart suggestions in click chat, day, date and email ID। अब ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, आप मैं स्क्रीन पे जाके, अच्छा ये हमें चैट के दौरान जो है कुछ स्मार्ट सजेशंस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से देखें, मैं एक ये एक्चुअली ये डेट, टाइम, डे और दूसरी चीज़ों के अंदर जो है हमें बड़ी स्मार्ट तरीके से सजेशंस देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, आज की डेट लिखता हूँ, ठीक है जी, 16/2
2024। ठीक है, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल ये सेंड करता हूँ तो ये क्या करेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है मैं कर्सर रखूँ तो ये मुझे शायद अभी नहीं दे रहा, लेकिन मैं अगर इसको स्क्रीन बड़ी करूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्क्रीन को ख़त्म करता हूँ, अभी फ़िलहाल इसका कोई काम नहीं, ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको अनपिन करता हूँ, ठीक है, तो क्लोज करता हूँ, सॉरी चैट क्लोज हुई है। मैं इसके ऊपर दोबारा करता हूँ उसको अनपिन करने के लिए, दोबारा इसके ऊपर यहाँ डॉट पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं अनपिन मैसेज करता हूँ, ठीक है। तो ये इसी तरह से ये मैसेज जो है अनपिन हो गया। अच्छा, अब स्मार्ट सजेशंस के अंदर अभी ये मुझे इसको शो करना चाहिए, लेकिन आई डोंट नो क्यों नहीं कर रहा, शायद स्क्रीन छोटी है इसी वजह से नहीं कर रहा। जस्ट अ मिनट, स्क्रीन जो है इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं जी। तो नहीं, ये अभी भी नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मैं ठीक है, सॉरी, तो 16/24, ठीक है, तो नहीं किया इसने। अच्छा, टाइम के अंदर तो ठीक है, तो ये जो है अच्छा, ये अभी नहीं दे रहा, मैं इसको दोबारा थोड़ी चेक करता हूँ। अच्छा, बाज़ औक़ात ये क्या कर रहा होता है कि आप जब डेट या कोई टाइम या फिर कोई ईमेल लिखते हैं तो ये आपको ये यहाँ पे ये अभी नहीं पकड़ रहा, लेकिन ये आपको ये पकड़ता है कि आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दे देगा ड्रॉप डाउन की। आप उसे क्लिक करते हैं, उस क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन देगा कि आप इस डेट के ऊपर कोई मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं या किसी से जो है अपना रिमाइंडर डालना चाहते हैं या इसके अगेंस्ट क्या, ये इस तरह की स्मार्ट सजेशंस आपको दे रहा होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वेयर कैन आई फाइंड अ लिस्ट ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। हम इसमें देख सकते हैं कि मजीद ऐसे कौन सी शॉर्टकट कीज हैं जो इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। वो इस तरीके से है कि इसके लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क आप क्लिक करेंगे, सॉरी इसके अंदर क्लिक करने के बाद कंट्रोल ठीक है, कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। आप इसके अंदर जो है आप अपनी किसी भी किस्म की शॉर्टकट चीज़ को देखने के लिए आप यहाँ ये सारी गाइड ले सकते हैं। पीपल पे जो जो चीज़ें आपको शॉर्टकट ज़रूरत पड़ती हैं वो, ठीक है, इस तरीके से आप ये काम इस किसी से हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोबारा करता हूँ, कंट्रोल प्लस सॉरी इसको मैं एक बार बंद करता हूँ, अब दोबारा क्लिक करता हूँ कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आपके सामने वो शॉर्टकट की लिस्ट आ जाएगी, जो भी आप हेल्प लेना चाहते हैं आपकी हेल्प आपके फिल्टर होके आ जाएंगी, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आपको हेल्प आउट कर देंगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसका तरीका, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है जी, ठीक है, व्हाट आर एडवेंशंस इन क्लिक एंड हाउ कैन आई यूज ऑफ देम, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है जी, इसके लिए हमें स्क्रीन पे जाते हैं। वैसे तो जो है इसकी सेटिंग के लिए हमें प्रॉपर सेटिंग करनी पड़ती है नोटिफिकेशन के लिए, जबकि आपकी एक ग्रुप मीटिंग चल रही है, ग्रुप के अंदर बात चल रही है, तो आप चाहते हैं कि मैं कोई भी मैसेज करूं तो सबको वो मैसेज ना जाए, अलर्ट ना जाए, बल्कि आप एक @ जो मेंशन है इसमें आप @ प्रेस करके आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक स्पेसिफिक पर्सन है उसको मैं एक मैसेज करूं, तो आप उसके लिए आप क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं इनको मैसेज करना चाहता हूं, तो मैंने इनका सिलेक्ट किया और अब मैं इसको कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ को भेजता हूँ, तो ये मैसेज जो है सिर्फ ये इन्हीं को ही मैसेज जाएगा और इसके लिए जो है उसका जो
जो इंटीमेशन मैं इसको भेजना चाह रहा हूँ वो इंटीमेशन उसे पहुँच जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं किया तो उस ग्रुप चैट के अंदर जस्ट फिर एम फारूक को ही वो उसकी इंटीमेशन जाएगी और उसको वो जो भी बात चल रही होगी उसको समझ आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से है। और उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा @user all या अवेलेबल। ठीक है, अब इसके लिए आपको अब @all का आपको पता है कि अगर ऑल करते हैं तो इससे क्या है कि जितने भी वहाँ पे अवेलेबल होते हैं उन सारों को मैसेज जाता है। ठीक है, अब एक है @available। अब ये क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी आपके इस क्लिक के इस पोर्टल के ऊपर जितने भी लोग अवेलेबल होंगे या ऑनलाइन बैठे होंगे उसके लिए आप @available पर लिखने के बाद आप जो मैसेज करेंगे जितने भी लोग अवेलेबल होंगे उन सारों को वो मैसेज चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास Where can I find all the threads in a channel। ठीक है, इसको वैसे लोग बहुत ही कम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं थ्रेड्स का इस्तेमाल, क्योंकि ज़्यादातर चैनल्स के अंदर ही काम चल रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा मैं इसको भी छोड़ देता हूँ। फॉरवर्ड मैसेज फ्रॉम थ्रेड, हाउ टू क्लोज थ्रेड, हाउ टू स्टार्ट ऑडियो और वीडियो कॉल, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे ऑडियो और वीडियो कॉल होती है, किस तरीके से स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, किस तरीके से भेजते हैं। हाउ डू आई एनेबल स्क्रीन शेयर, ये भी हम देख चुके हैं कि हम अपनी स्क्रीन को किस तरीके से शेयर कर सकते हैं। मैसेज को ड्राफ्ट में कैसे, मैसेज ड्राफ्ट यही है कि ये ऑटोमेटिकली जो है आप जब भी कोई चैट के अंदर अपना मैसेज लिखते हैं तो आप अगर नहीं भेजते तो ये उसको ऑटोमेटिकली जो है मैसेज को अपने पास ड्राफ्ट कर रहा होता है। ये मैंने मैसेज लिखा, अभी मैं मैसेज लिख रहा था और मेरा हाथ जो है कहीं पे भी लग जाता है, मैं किसी पे क्लिक कर लेता हूँ, इस पे चला जाता हूँ या कहीं पे भी मेरा जो है मैं ऑप्शंस में चला जाता हूँ। और मैं अगर दोबारा वापस आऊँगा तो मैं जब देखूँगा कि ठीक है, तो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फीचर है हमें वो देखें आप कि जो मैं मैसेज लिख रहा था वो मेरा मैसेज वहीं का वहीं है। ठीक है, तो आप ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके मैसेज को ड्राफ्ट के अंदर डाल रहा होता है। ठीक हो गया, उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, ठीक है जी, इसके बाद ये हो गया मैसेज ड्राफ्ट हो गया। हाउ डू आई एडिट और मैसेज दैट हैज बीन सेंट इन क्लिक, ये फीचर भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें क्या है कि अगर आपने कोई मैसेज पुराना भेजा है और वो आप समझते हैं कि उसके अंदर चेंजिंग रिक्वायर्ड है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, आपको आप उसके अंदर अभी आप जो क्लिक जो है आपको ऑप्शन देता है कि आप उस मैसेज को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये भेजा हुआ मैसेज है। अब मैं इसमें चाहता हूँ कि मैं इसको एडिट करूँ तो मैं इसके ऊपर के माउस और यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके इसके ऊपर मैं इसे एडिट कर सकता हूँ। एडिट करूँगा तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये रिमूव करना है टू, तो मैं इसे रिमूव करके मैं चाहूँ तो उसे नोटिफाई भी कर सकता हूँ कि मैंने इसको ऐसा ही किया है तो उसको नोटिफाई हो जाए। इसको आप सेव करेंगे तो ये देखें जो है ये भी चेंज हो गया है। ठीक है, आप इसको एडिट भी कर सकते हैं भेजे हुए मैसेज को। ओके, उसके बाद जो हमारे पास है हाउ टू मार्क मैसेज एज अनरीड, ये भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मैसेज अगर पुरानी चैट में मैं जाऊँ वहाँ पे देखूँ कि जो है ये मैसेज जो है मैंने इनकी जो है रीड कर चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस मैसेज को इसको ये शो करवा दूँ कि ये मैंने रीड अभी अनरीड है, मैंने इसे नहीं किया। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, ठीक है, सॉरी इसके लिए यहाँ पे आता हूँ, जैसे माउस करता हूँ और तो इसको मार्क एज अनरीड में कर सकता हूँ। तो क्या है ये मैसेज जो है मेरा जो है कि ये देखिए ये जितने भी हैं जो है वो मैसेजेस अनरीड हो गए हैं। तो इस तरीके से मैं इसको कर सकता हूँ। उसके अलावा अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ है, ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें थी। तो इसके अलावा मैं देखता हूँ कि आपको और क्या चीज़ बताने की है। अच्छा, इसके अलावा हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर हों जो कि चाहे वो क्लिक है, चाहे मीटिंग है, चाहे वो दूसरा मार्केटिंग है, जिस भी प्लेटफॉर्म पे होंगे वहाँ पे आपका ये क्लिक का जो चैट विजेट है ये इतना स्मार्ट है कि आपको हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल मिलेगा। जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो आपने कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपकी चैट की जो विजेट है वो आपकी एक्टिव हो जाएगी।
अच्छा, और प्लेटफॉर्म के अलावा इसके साथ साथ अगर आप चैट के अंदर हैं, आपको मेल भेजी हुई है और उस ईमेल के अंदर कितने लोग हैं, अगर आप चाहते हैं इसके साथ इन्हीं ईमेल भेजने वालों के मेल से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है, तो आपने ये ऊपर देखा चैट अबाउट दिस ईमेल, इस पर क्लिक करेंगे तो जो इसका टाइटल होगा वो लिखा हुआ आएगा और उसके बाद ये पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि अभी मुझे एक ही पर्सन की तरफ से ये रिसीव हुई है मेल, तो यहाँ पे नहीं आ रहा। इसके अलावा आपके पास जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उनको ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्पेस दें या ए लिखें या जो भी इसका आपको पता होगा जिसका ईमेल एड्रेस जिसको आप ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ए लिखा तो ऑडिट टीम एट meca.co info एट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 2 बंदे हैं तो मैं इन्हीं को ऐड करूँगा। फिर इनको ऐड करने के बाद जो है उसके बाद स्टार्ट चैट करूँगा तो ये मेरी जो है क्लिक की, यहाँ पे भी मैं इनसे इस ईमेल से रिलेटेड जो है यहाँ पे इन 3 पार्टिसिपेंट से 2 वो और एक मैं खुद, हम जो है यहाँ से चैट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा जो है, तो आई थिंक ये क्लिक से रिलेवेंट जो है ये मेरी ओवरऑल जो है एक क्विक गाइड थी, ठीक है, जिसके अंदर ज़ोहो की तमाम फीचर्स को जो है तमाम पॉसिबल फीचर्स को हमने कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसी के से ये चैट है, एक पावरफुल चैट विजेट है जिसको आप कहीं भी किसी भी ज़ोहो के प्रोडक्ट के ऊपर आप चैट विजेट को अनेबल कर सके, चाहे वो ईमेल है, चाहे वो इनके जो जितने भी दूसरे मॉड्यूल हैं उससे आप जो है इंटरेक्ट कर सकते हैं दूसरे के साथ, एक दूसरे से आप बातचीत कर सकते हैं और अपने कन्वर्सेशंस को या अपने जो ऑफिस वर्क है इसको आप मज़ीद स्मार्ट बना सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।